हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 45 हो गया 45 तो 11 अच्छा 11:45 हो गया। हाँ 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 ऑफ कोर्स ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है। जिस तरह से ये बजट सेशन हमने शुरू करा है और कल शुरुआती दौर में आपने देखा कि APMC एक्ट के ऊपर जो हम संशोधन लेकर आए, किस तरह से बगैर सुने इसको खारिज करके बाहर कर दिया और ये कहा गया कि आप इस पे चर्चा नहीं कर सकते। था क्या कि एक अमेंडमेंट ही है एक्ट का जो किसानों की भलाई के लिए था कि APMC एक्ट के तहत जो है हम MSP जो है निर्धारित दें और निर्धारित MSP जो नहीं दे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये इतना जो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसी के कारण ये कांग्रेस पार्टी ये बात लेकर आई। लेकिन जिस तरह से ये कह के कि सबजुडिस करके इन्होंने खारिज कर दिया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो है ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये मुद्दा जो है दिस इज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द स्टेट एंड वी आर कॉम्पिटेंट टू enact or amend any law which comes in the concurrent list. So ये स्पष्ट दर्शाता है कि असलियत के अंदर बीजेपी की नियत जो है वो हमारे किसानों के प्रति जो है क्या सच्चाई तो ये सामने आ गई। दूसरा जो है मैंने 13 जो हैं कॉलिंग अटेंशन मोशंस अपने निजी तौर पे दिए। इसी के साथ जोड़ता हुआ एक निजी रेजोल्यूशन भी जो है मैंने दिया, जिसके तहत पिछली बार जो मैंने रेजोल्यूशन दिया था, जो प्रस्ताव भेजा था, उसमें इन्होंने ये कह दिया था कि मैंने लिखा था निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव जो है हम पास नहीं करेंगे। तो इस बारी मैं ये लेकर आई प्रस्ताव कि तीनों कानून जो केंद्र ने बनाए हैं, हमारा विधानसभा इसके ऊपर प्रस्ताव भेजे और ये रिक्वेस्ट करे कि ये तीनों कानून जो हैं इनको निरस्त करा जाए। इसको भी बगैर कोई इसके ऊपर टिप्पणी करे, कोई बात बताए कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको सिरे से खारिज कर दिया। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये स्पष्ट दर्शाती हैं कि किसानों के प्रति इस बीजेपी का रवैया बहुत ही गलत है। और जो ये बात करते हैं 2022 तक इनकी आय दुगनी करने वाली बात, वो भी खाली जुमले ही हैं और कुछ नहीं। SYL जो है एक बहुत अहम मुद्दा है और वो इस बारी विधानसभा में खास तौर से और अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने देखा कि इनके जो मंत्री हैं वो जगह जगह के ऊपर उपवास कर रहे थे। SYL पानी लेकर आना है और उपवास कर रहे हैं बीजेपी के लोग, बीजेपी के मंत्री। हैरानगी मतलब मजाक मखौल उड़ाने वाली बात है, क्योंकि ये कर इसलिए रहे थे क्योंकि बांटना चाहते थे, किसान आंदोलन को जो है दो फाड़ करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये काम करा। तो अब जब SYL के ऊपर जो चर्चा, और खासतौर से मेरे इलाके के लिए ये तो जीवन रेखा है दक्षिण हरियाणा के लिए, इसके ऊपर चर्चा के लिए मैंने निजी जो है वो डाला कॉलिंग अटेंशन मोशन, क्योंकि ये अहम मुद्दा है। आज हमारे साउथ हरियाणा के अंदर पीने के पानी की जो है वो किल्लत हो रही है। आप ये जो है सिंचाई की तो बात छोड़ दीजिए, तो ये भी जो है इन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज करके भेज दिया, ये कहकर कि ये मुद्दा ज्वलंत नहीं है। अब आप ये बताइए, ये स्पष्ट दर्शाता है कि किस तरह से जो है ये विधानसभा के अंदर ये चर्चा करने से गुरेज करते हैं और इनकी असली नियत जो है वो केवल लोगों को बरगलाने की है, लोगों को जो है बांटने की है और ध्यान भटकाने की है। जो असलियत है उससे ये दूर भागते हैं। नहीं तो ये चर्चा करवाते विधानसभा के अंदर, क्यों नहीं चर्चा करवा रहे? इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होती कि किस तरह से हम जो है पानी को हम लेकर आ सकते हैं, कहाँ से इसके क्या कहते हैं विकल्प बन सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है। जब इतना अहम मुद्दा जिसके ऊपर ये खुद इनके मंत्री उपवास कर रहे हैं,
तो ये स्पष्ट नजर आता है कि कितना ये झूठ बोलते हैं। इसके अलावा जो है, मैंने एक और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था कानून व्यवस्था पर, उसको भी सिरे से खारिज करके भेज दिया। आज आप देख रहे हो कैसे डकैतियां हो रही हैं, खुलेआम जो है दिन दिहाड़े आके कहते गन पॉइंट के ऊपर लोगों को मार के जा रहे हैं, रेप्स इतने हो रहे हैं, मर्डर्स इतने हो रहे हैं, सारा कुछ जो है बाहर जो मतलब ये मेरे को ये बता रहे थे ये जो हैं व्यापारी संगठन वाले कि वो लोग जो हैं इतना घबरा गए कि दुकानों के अंदर आके जो है गन पॉइंट के ऊपर पैसे निकाले जा रहे हैं। जब अपने दुकानों से निकल के घर जाते हैं तो मुश्किल होती है, तो एक एक गनमैन साथ रख रहे हैं। मतलब ये हालात हो गए हैं। और फिर उसके ऊपर आज जो है इसके साथ ही मैं जोड़ रही हूँ कि ये इसको भी इन्होंने डिसअलाउ कर दिया। ये जो लिकर स्कैम हुआ था उसका जो है SIT गठित करी गई थी, जो 47 लोग जो हैं 50 लोग उसके ऊपर जो मरे थे। तो वो सारा का सारा ये नेक्सस पूरा का पूरा ये क्रिमिनल्स चला रहे हैं, नेक्सस ऑफ क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस एंड अदर पीपल जो है, ये पूरा का पूरा ये नेक्सस है जिसके कारण ये हो रहा है। और ये चर्चा करने से पूरी तरह से गुरेज करते हैं। कानून व्यवस्था इतना अहम मुद्दा है, कौन इसका जिम्मेदार है, कहाँ पे कहते हैं ये कमी आ रही है। और जब जिस प्रदेश के अंदर जो सरकारें जान माल की रक्षा ना कर पाए तो मैं समझती हूँ उनको रहने का कोई औचित्य ही नहीं हो। तो इसके साथ साथ जो है ये सारी बातें हैं, साथ ही साथ बड़ा जोर शोर से जो है अपनी पीठ थपथपा रहे थे। ये 75% जो है इन्होंने जो आरक्षण करा है उसके ऊपर, उसकी सच्चाई जो है वो कुछ और ही है। बड़ा डिटेल के अंदर मैंने पॉइंट्स बनाए हैं विधानसभा के अंदर जो है, इसको देखते हैं अगर उठाने देंगे नहीं देंगे, लेकिन आपके जरिए जरूर मैं उठा देती हूँ। ये जो बिल लेकर आए हैं ये भी पूरी तरह से भ्रमित करने वाला बिल है। इसको जो है इसका जो एक्चुअल इफेक्ट है वो इल्यूजनरी है पूरा। इसके अंदर जो है ये खाली इट इज एप्लीकेबल टू न्यू यूनिट, जो नई यूनिट लगेंगी। आज हमारे को बीजेपी ये बताए, एक श्वेत पत्र जारी करे, बार बार कहते हैं इतना निवेश आ रहा है, इतना ये आ रहा है, इतना वो आ रहा है, हमें बताए कि कौन सी यूनिट्स कहाँ कहाँ लग रही हैं, तब तो हम मानेंगे इस बात को। आज हालांकि लगने लगाने वाली तो बात छोड़ दीजिए, जो इनकी एंसिलरी यूनिट्स हैं वो सारी छोड़ के चली गई हैं। जैसे ये एटलस साइकिल चली गई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ये जो दूसरे हैं ये लोग छोड़ के जा रहे हैं हरियाणा को। तो ये नई यूनिट्स कहाँ लगा रहे हैं, कितना पैसा आया है, कितना निवेश आया है कि जहाँ ये यूनिट्स लगेंगी उसका एक श्वेत पत्र जारी करें, ताकि हमारे बेरोजगार जो यूथ घूम रहे हैं, जिन्होंने इनको वोट डाली थी 75% जो है नौकरियों के ऊपर कि भाई हमारे को नौकरी मिलेगी, वो उनको मालूम तो चले कि हमारे को नौकरी कहाँ से आ रही है ना। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ। और फिर इसके अंदर इन्होंने प्रावधान करा है कि खाली 10% प्रावधान है, मतलब जैसे अगर भिवानी जिला है फॉर एग्जाम्पल, तो खाली 10% जो है लोग वहां के लिए जाएंगे, और वो भी वो होंगे जो थर्ड क्लास मतलब जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज हैं, 50,000 रुपए से नीचे के जो जिनकी तनख्वाह, दोज आर द ओनली पीपल हु आर गोइंग टू बी दिस थिंग। तो मतलब 10% पहले तो कोई वो ही नहीं आ रही है, देयर इज नो दिस थिंग इंडस्ट्री दैट इज कमिंग, एंड देन यू आर कहते पुटिंग इन ओनली 10%, सो दैट मीन्स कहते कितने लोग उसमें आ पाएंगे, अगर आए तो, वो भी अगर की बात है। साथ ही साथ इसके अंदर जो है जैसे मैंने बताया वो खाली वो लो जॉब्स के लिए वो है। फिर इन्होंने इसके अंदर एक और प्रावधान डाला है कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं उसके लिए जो लिए जाएंगे, जो रोजगार के लिए बच्चे लिए जाएंगे, वो अगर वहां के इलाके के बच्चे फुलफिल नहीं करते वो क्राइटेरिया, तो जो वहां की जो इंडस्ट्री होगी उसको वो लेना पड़ेगा, उसको NOC लेनी पड़ेगी फ्रॉम द ऑफिसर्स कंसर्न। सो द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग दिस, फिर आप जानते हो बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पीपल वो नेक्सस ऐसा जबरदस्त बढ़ जाएगा कि उसके अंदर फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर वैसे ही काम सारा का सारा खराब हो जाएगा।
So ये भी, this will clearly give rise to a lot of corruption, unfortunately. और जो है बड़े जोर शोर से ये नारा दिया गया था हरियाणवी के लिए 75% हरियाणवी एक, और हरियाणा सारे के सारे रोजगार जो है वो हरियाणवियों को मिलना चाहिए। लेकिन असलियत के अंदर जो हो रहा है वो आज आप देख रहे हैं। एसडीओ की कहते हैं अभी जो नौकरी हुई है उसके अंदर 99 में से barely 22 got through।